मिलता है भगवान का भजन करने के लिए। अब मैंने बताया कि 7 प्रकार के गुरु होते हैं, तो 7 प्रकार के गुरु कौन कौन से होते हैं? महात्माओं ने लिखा है कि प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज के दाता। दूसर गुरु भई बादाई, गर्भवास की महल छुड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धारा, वही नाम से ग्राम पुकारा। चौथे गुरु शिक्षा दीना, तब संसारी मार्ग चीना। पहले गुरु माता पिता, दूसरी गुरु दाई, तीसरे गुरु पंडित जी जिन्होंने नाम रखा उसी नाम से गांव वाले जानते हैं। चौथे गुरु मास्टर साहब जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, उसी से हम दुनिया की बातें जाने। अब पांचवें गुरु दीक्षा दीना, राम कृष्ण का सुमिरन कीना। पांचवें गुरु वो होते हैं जो हमको मंत्र तंत्र सब बताते हैं। और छठवां गुरु कौन सा होता है? जो कान में फूंकता है, कहता मंत्र फूंक रहे कोई देख ना पाए, वो छठवां गुरु। कि छठवां गुरु भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। और सतमें सतगुर शब्द लखावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। तो सतगुरु वो हैं जहां से हम आए हैं, वो हमको आपको ले जाते हैं, हमारे घर पहुंचाते हैं। तो परमात्मा जिस जीव को अपने में मिलाना चाहता है उसको संत महात्माओं के पास भेज देता। संत सतगुरु जो होते हैं वो ऐसे नहीं मिल जाते। हम लोग सोचते हमने उनको ढूंढ लिया। अब सतगुरु आपके गांव में आ रहे, तो आप तो उन्हें ढूंढने गए नहीं, उन्होंने आपको ढूंढा। क्यों ढूंढा? भगवान की दया कृपा आपके ऊपर हुई। ये मेरी बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा, इसको आपकी धर्म पुस्तक रामायण कहती है। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा है? कि अब मोहे भाव भरोसो हनुमंता, बिना हरे कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। तो ये 28 तारीख 12 बजे संत सतगुरु आपके इस मैदान में आते हैं। आप लोग उसमें जरूर आइएगा। नामदान मिलेगा आपको। नामदान मतलब प्रभु प्राप्ति का रास्ता। उसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई नहीं। आप जब नामदान लेकर आएंगे, शाम को आप अपने बिस्तर चारपाई पर घर में बैठकर भजन करेंगे, आपको दिखाई देगा, आपको सुनाई देगा, आपको अनुभव होगा। ना धूप बत्ती अगरबत्ती की जरूरत, ना कोई नहाने धोने की जरूरत, ना कोई तिलक लगाने की जरूरत, ना कोई हवा नग्यारी की जरूरत। आपको आपके इसी शरीर में उस ईश्वर का दर्शन होगा, तब आपको अनुभव होगा। तो इसलिए ऐसे त्रिकालदर्शी महात्मा का आप लोग दर्शन करिएगा। उनके दर्शन से बहुत बड़ा लाभ होता है, दर्शन से बहुत बड़ा लाभ। इसके लिए आपकी धर्म पुस्तक रामायण में लिखा है, वो लिखते हैं कि दरस परस और मज्जन पाना, हरै पाप कहे वेद पुराना। संत महात्माओं के दर्शन से बहुत बड़ा लाभ होता है, बहुत बड़ा लाभ होता है। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे संत सतगुरु आपके गांव में आ रहे। ये पावन भूमि है, ये धर्म भूमि है। ऐसे संत महात्माओं के जहां चरण पड़ते हैं वही जमीन तीर्थ हो जाती है। तो आप लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली। तो इसलिए आप लोग आइएगा, आपको ऐसी चीज मिलेगी, जो वस्तु मिलेगी, जिस वस्तु के लिए चित्तौड़ की महारानी मीराबाई जो छत्राणी थी राजस्थान की, उन्होंने अपने गुरु से पाने के लिए कितनी परेशानियां उठाई। बलख बुखारे का बादशाह कबीर साहब के आश्रम में आकर के 12 साल तक जूठी पत्तल उठाता रहा, इसी नामदान के लिए, इसी प्रभु प्राप्ति के रास्ते के लिए। तो आप लोग जब आएंगे तब आप देखेंगे। और आप जब नामदान लेकर के, नामदान लेने के बाद में कुछ करना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना। खेती दुकान दफ्तर बाल बच्चे कुछ नहीं। माँ बाप की सेवा करिए, बाल बच्चों की सेवा करिए, आए गए की सेवा करिए, खेती करिए, दुकान करिए, दफ्तर करिए। केवल केवल वो जो बताएंगे, क्योंकि वो बताते हैं कि अगर इस मनुष्य मंदिर में भगवान का दर्शन करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको शाकाहारी रहना होगा। अंडा मीट मछली शराब इसके लिए वो मना करते। अगर ये हमने बंद कर दिया तो भगवान का दर्शन इसी शरीर में हो जाएगा। जब दर्शन ही हो जाएगा फिर आपको खुद ही अनुभव होगा, फिर आपको कोई समझा नहीं सकता, मतलब आप ही देख लेंगे उस चीज को। तो आप लोग बहुत बड़े भाग्यशाली हैं जो आपके गांव में ऐसे संत सतगुरु आ रहे। ये बुलाने पर नहीं आते। हरदोई जिले में ये हर ब्लॉक में 2-2 3-3 कार्यक्रम कर रहे।
घर घर जा करके लोगों को नाम नाम प्रभु प्राप्ति का रास्ता दे रहे। तो आप सब लोग जरूर आइएगा। हम आपको ये निमंत्रण देने आए हैं, आपने अपना समय दिया, इसलिए हम आपके आभारी हैं। और हमसे अगर बोलने चालने में कोई गलती हुई हो तो आप अपना छोटा भाई समझकर हमको माफ करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। ठीक है भाई।